हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। कैसा लग रहा है आपको टेबल पे हमारे ये नजारा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो शुरू होने से पहले ही। खास आपके लिए लाए हुए ये सारे फोन, तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं सारे कलर्स आईफोन 15 सीरीज के हमारे टेबल पे। आज हम इस वीडियो में आपके फेवरेट फोन और सबसे बेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB वाला नेचुरल टाइटेनियम कलर का करेंगे अनबॉक्सिंग। लेकिन ये फोन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाया हूं, और ब्रांड न्यू सील्ड पैक फोन है सभी के सभी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनको भी हम अनबॉक्स करेंगे, लेकिन एक और वीडियो के अंदर। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, ये है मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम, और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूं कि दिस डिवाइस हैज बीन असेंबल्ड इन चाइना। बहुत लोगों को लग रहा था कि मेड इन इंडिया है, तो इतना महंगा क्यों है? तो ये मेड इन इंडिया नहीं है। जो मेड इन इंडिया है कौन सा है वो आपको आगे बताऊंगा। और ये 1 TB वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो इंडिया में इसकी प्राइस है 1,99,900 रुपीज, यानी कि 2 लाख रुपए में 100 रुपए कम। और ये है सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, जहां पे आईफोन का पर्दा उठता है। और ये है आपके सामने बहुत ही प्यारा नेचुरल टाइटेनियम कलर। फोन को एक सेकंड के लिए मैं साइड में रख लेता हूं आपकी इजाजत के साथ। सबसे पहले देखते हैं एप्पल स्टिकर्स कौन से कलर के। तो एप्पल स्टिकर यहाँ पे एप्पल वालों ने व्हाइट वाले ही दिए हैं। और मिलती है आपको ये ब्रेडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल फाइनली, क्योंकि इसके अंदर टाइप सी पोर्ट आ गया। और ये कलर मैच्ड केबल नहीं है, यानी कि फोन के कलर की केबल नहीं है, लेकिन एक व्हाइट वाली केबल है। लेकिन ब्रेडेड केबल से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि खराब नहीं होगी। इसके पहले मैं अपने हाथों से इसको गंदा कर लूं, इसका एक लुक आप लोग देख लो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम कलर है, और मेरे हिसाब से प्रो मॉडल का सबसे बेस्ट कलर यही है इस बार का। एप्पल लोगो भी जो है बड़ा ही प्यारे तरीके से चमक रहा है इसका, और टाइटेनियम के साइड भी जो है बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। आपको इसके और भी शॉट्स दिखाऊंगा मैं। चलिए इसका ये वाला पर्दा भी उठा देते हैं, और इसको आप ही के सामने फर्स्ट बूट कर देता हूं मैं। और यहाँ पे हमारी हेलो वाली स्क्रीन आ गई, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में ये फोन हमको हेलो बोलेगा। स्वाइप अप करके सेटअप मोड में हम चले जाएंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम कलर में और ज्यादा करीब से अब आप देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा इसका डिटेल्ड लुक। यहाँ पे देख सकते हैं मैट फिनिश फ्रॉस्टेड बैक ग्लास डिजाइन यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जो कि आपको 14 प्रो मैक्स में भी देखने मिलता था, इसलिए मैंने साइड बाय साइड रखा है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जहाँ पे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है वो है इसके साइड्स में। अब साइड जो है कंप्लीटली टाइटेनियम के बने हुए हैं, ना सिर्फ देखने में अच्छे है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है पहले के मुकाबले, बल्कि इसके ऊपर जो है आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी काफी कम देखने मिलेंगे। कितना लाइट कर दिया इसने 14 प्रो मैक्स के मुकाबले 15 प्रो मैक्स को, तो 19 ग्राम्स लाइटर है। लेकिन जब आप हाथ में फील करेंगे दोनों डिवाइसेस को, तो 14 प्रो मैक्स बहुत ही भारी भरकम लगता है 15 प्रो मैक्स के सामने। और ये बहुत ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, और जिसने 14 प्रो मैक्स अभी हाथ में लिया नहीं है उसको शायद ये भी भारी लग सकता है, लेकिन इन्होंने काफी इसको लाइट बना दिया है। और अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा आपको ये होल्ड करने में। और एक और चीज जिसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है टू होल्ड इज इट्स कॉन्टोर्ड साइड्स, यानी कि जो साइड्स है आप देखेंगे तो एजेस पे जो है कर्व्ड है। बैक ग्लास कर्व्ड नहीं है साइड्स के ऊपर, वो फ्लैट है, लेकिन जो ये एजेस है ये यहाँ पे कर्व्ड है। और ये जो कॉन्टोर्ड एजेस है ना सिर्फ बैक साइड में कर्व्ड है, बल्कि फ्रंट साइड में भी जो है कर्व्ड है टुवर्ड्स द डिस्प्ले। और डिस्प्ले भी एक कर्व के साथ आता है, एजेस पे बहुत ही स्लाइट कर्व है, जिसकी वजह से ये आपके हाथ में एकदम प्रॉपर्ली बैठ जाता है, आपके हाथ में बिल्कुल भी चुभता नहीं है। और अगर केस के बिना आप यूज करने का सोच रहे हो अपने 15 प्रो या प्रो मैक्स को, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा ये आपको। और ये चीज हम नहीं बोल सकते थे आईफोन 12 से लेकर आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में, जहां पे एजेस जो है बहुत ज्यादा शार्प थे और स्टेनलेस स्टील के थे। ये थोड़े से हाथ में चुभते थे अगर आप इनको बिना केस के यूज करते तो। बाकी सारे बटन प्लेसमेंट जो है एग्जैक्टली सेम है पहले के जैसे ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नई देखने मिलती है, वो ये एक्शन बटन है। तो पहले के आईफोन्स में क्या आता था? म्यूट स्विच आता था। इसको इस तरीके से आप साइलेंट कर सकते थे, इस तरीके से जो है साइलेंट से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन एक्शन बटन को प्रेस करके आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा। कैमरा बम्प यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 प्रो मैक्स के साथ ऑलमोस्ट जो है सिमिलर लग रहा है मुझे। फॉरम में देख सकते हैं आप स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन का हॉल है, लेकिन सेंटर में आपको देखने मिलता है इसके टाइप सी पोर्ट। और ये टाइप सी पोर्ट जो है USB 3.0 वाला है, मतलब 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है इसमें ट्रांसफर की। इसको डिटेल में हम आगे टेस्ट करेंगे। 15 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक कमाल का डिस्प्ले है, जो कि आपको 14 प्रो मैक्स में देखने मिलता था। तो एक्जैक्टली सेम डिस्प्ले है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस कि यहाँ पे जो बेजल्स है वो पहले के मुकाबले पतले है, जिसकी वजह से इसका फॉर्म फैक्टर जो है एप्पल और छोटा कर पाया है। दोनों ही व्हाइट बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेजल्स में आपको फर्क देखने मिलेगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो ब्राइटनेस है, वो सारी एक्जैक्टली सेम है। टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स की, HDR में 1600 निट्स, और पीक आउटडोर ब्राइटनेस जो है इसकी भी 2000 निट्स तक जा सकती है। बस मुझे आउटडोर्स में जब धूप होगी उस टाइम पे चेक करना है कि ओवरहीट होता है या नहीं होता है। 15 प्रो मैक्स में भी आपको डायनामिक आइलैंड देखने मिलता है, जो कि एक्जैक्टली सेम है लाइक आईफोन 15 एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। डायनामिक आइलैंड क्या करता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूं। जैसे यहाँ पे हम क्लॉक ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक टाइमर सेट करते हैं, और टाइमर जब चल रहा है हमारा, हम बाहर निकल जाते हैं तो टाइमर जाके हमारे डायनामिक
आइलैंड में चला जाता है। और ये टाइमर के लिए ही नहीं है, आपके कुछ स्पोर्ट्स के ऐप होंगे, कुछ भी होंगे, तो सब यहाँ पे आपको दिखाते रहेगा। और ये जो इंटरेक्टिव है, इस तरीके से आप प्रेस करके यहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड iOS 17 के बाद यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज भी आ गई है, तो यहाँ पे आपके लॉक स्क्रीन पे भी ये दिखाते रहेगा, आपको यहीं से पॉज करना है, प्ले करना है, कर सकते हैं। सॉन्ग्स के लिए भी है, वीडियोस के लिए भी है। और इफ यू डोंट वांट टू सी दिस, आपको नहीं देखना है, तो इसको बस स्वाइप करके हटा दो। और गाइस ये जो डिस्प्ले, इसके ऊपर आप कोई भी वीडियो देखो, आपको जो है वो फैंटास्टिक लगने वाली। खास करके HDR वीडियोस अगर आप देखते हो, यूट्यूब देखते हो, कोई मूवीज देखते हो, इट विल बी फैंटास्टिक। मतलब मैं 14 Pro Max यूज कर रहा था, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं है उसके डिस्प्ले से, और इस डिस्प्ले से भी आपको शिकायत नहीं आने वाली। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट ही है बेजल्स के मामले में। और यहाँ पे भी आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 14 Pro Max में आता था, वैसा ही डिस्प्ले देखने मिल रहा है। तो इसमें आप जो है दो स्टाइल से रख सकते हैं ऑलवेज ऑन, एक जिसमें वॉलपेपर शो होता है और एक जिसमें वॉलपेपर ऑफ रहता है। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जो सबसे नई चीज आई है वो है एक्शन बटन। अब एक्शन बटन अच्छा है बुरा है आपको अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही कमाल की चीज है ये। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एक्शन बटन है, इसका लुक देख लीजिए कैसा है। ये जो है प्रेस होने वाली चीज है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि अभी फोन आपका साइलेंट मोड पे है या रिंगिंग मोड पे है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये रिंगिंग मोड पे है। लेकिन अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका फोन जो है साइलेंट मोड पे चला जाता है, फिर प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ये साइलेंट मोड से बाहर आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ साइलेंट मोड के लिए नहीं है, यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक नई सेटिंग देखने मिलती है जो कि एक्शन बटन की सेटिंग है। और ये बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस के साथ आती है, देख सकते हैं आप कितना कमाल का और अच्छा दिखता है ये। सबसे पहली सेटिंग यहाँ पे एक्शन बटन को साइलेंट स्विच बनाने की, जो अभी ऑलरेडी बनी हुई, और ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट सेटिंग पे जाते हैं तो ये फोकस मोड में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फोकस मोड पे सेट करूं, ये डू नॉट डिस्टर्ब वाले फोकस मोड में चला जाएगा, और उसको प्रेस करूं अगेन तो वहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से अपना कोई भी फोकस मोड जो है सेट कर सकता हूं। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूं तो मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूं, और यहाँ से अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो यहाँ पे देख सकते कोई भी फोकस मोड सेट नहीं है, लेकिन मैं प्रेस एंड होल्ड करूंगा इसको तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड को ऑन कर देगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद और भी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन, जैसे आप कैमरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो कैमरा पे सेट कर सकते हो, और जब प्रेस एंड होल्ड करोगे तो फोटो ओपन होना चाहिए, सेल्फी, वीडियो, पोर्ट्रेट सेल्फी, ये भी चूज कर सकते हो। उसके बाद इसको टॉर्च के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा वॉइस मेमोस जो है रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए भी सेट कर सकते हो। मैग्नीफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत लोगों के लिए यूजफुल रहेगा जो लोगों को बार बार मैग्नीफायर ऐप खोलना पड़ता है। आपका फेवरेट शॉर्टकट यहाँ पे सेट कर सकते हो, और जब आप चूज अ शॉर्टकट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन ऐप का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अपने आईफोन का कोई भी ऐप इस एक्शन बटन से ओपन कर सकते हो। सोचो अगर आपको कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा काम है, इसको सेट करके आपने रख दिया, अब यहाँ से आप निकल गए बाहर, आपने इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखा, इंस्टेंटली कैलकुलेटर ओपन। और अगेन आपको इसको चेंज करना है, बस इसी सेटिंग में आ जाओ और फिर से चेंज कर सकते हैं आप। तो इसके साथ जो पॉसिबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। इसके बाद आपको कोई भी एक्सेसिबिलिटी फीचर जो है उसको भी एनेबल कर सकते हो आप इसमें चूज अ फीचर में जाके। और अगर कोई भी एक्शन आपको इसके साथ नहीं रहना है, बस खेलते बैठना है इस बटन के साथ, तो उस पर भी रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये एक टाइप का हैप्टिक फीडबैक आपको देता है, और सेकंड टाइम जब आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो अलग टाइप का हैप्टिक फीडबैक देता है, जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा बिना स्क्रीन पे देखे कि फोन को आपने साइलेंट मोड में डाला है या फोन को आपने साइलेंट मोड से बाहर निकाला है। इस तरीके से कोई भी एक्शन इस एक्शन बटन से आप करते हो तो आपको बस इस हैप्टिक फीडबैक से ही पता चल जाएगा। 15 Pro Max का जो परफॉर्मेंस है, इसके अंदर आपको बहुत बड़ी जंप देखने मिलेगी फ्रॉम प्रीवियस मॉडल, और एप्पल कभी भी इस मामले में अपने प्रो मॉडल्स के मामले में स्पेशली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब यहाँ पे A17 Pro चिपसेट दिया है इन्होंने, जबकि इसमें A16 बायोनिक चिपसेट आता था जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल था, और इस नए चिपसेट के साथ साथ आपको ज्यादा रैम भी देखने मिलता है। तो 14 Pro Max में आपको 6 GB का रैम था, इसके अंदर आपको 8 GB का रैम देखने मिलता है। और इसका जो जीपीयू है ये भी प्रो ग्रेड का जीपीयू है, आगे समझाता हूं मैं आपको। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में कितना फर्क आया इससे आपको एक्चुअल पता चलता है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर जो सीपीयू का है, दोनों में 200 पॉइंट्स जो है ज्यादा निकल के आए हैं 15 Pro Max के व्हेन कंपेयर टू 14 Pro Max। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया प्रो ग्रेड का जीपीयू यहाँ पे इस्तेमाल किया है एप्पल ने, तो सीधा 5000 पॉइंट्स का जंप देखने मिलता है आपको जीपीयू परफॉर्मेंस में, जो यहाँ पे आपको कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस देता है इस फोन में। और ये जीपीयू है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने प्रो ग्रेड का जीपीयू इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आईफोन 15 Pro Max के अंदर आपको कंसोल गेमिंग वाले गेम्स देखने मिलने वाले हैं, जैसे रेसिडेंट ईविल। और ये गेम जो है दूसरे किसी भी फोन के ऊपर काम नहीं करता, और ये फोन एक्चुअल में इतना ज्यादा केपेबल है कि इतने अच्छे अच्छे गेम जो है इसके लिए डेवलप हो रहे हैं, जो इस साल के आखिर में आपको देखने मिलने वाले हैं आपके आईफोन 14 Pro Max के लिए। और मैंने गेम खेल के देखा भी, इस पे गन्स ऑफ वूम 120 FPS पे एकदम स्मूथ विदाउट लैग जो है ये गेम चलता है इस डिवाइस के ऊपर। तो आप बिंदास लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग टाइटल जो है इस फोन के लिए जल्दी ही लॉन्च होने वाले। तो मेरे हिसाब से तो इस फोन का अभी करंटली कोई तोड़ नहीं है, कोई और स्मार्टफोन इतना नजदीक नहीं आता इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस में। बैटरी कैपेसिटी एप्पल कभी बताता तो नहीं, लेकिन 4422 mAh कैपेसिटी की बैटरी है इसके अंदर, विच इज वेरी सिमिलर टू आईफोन 14 Pro Max। और अकॉर्डिंग टू एप्पल्स वेबसाइट 14 Pro Max और 15 Pro Max की जो बैटरी लाइफ है वो भी बहुत सिमिलर है। और आप लोग जानते हैं कि 14 Pro Max की बैटरी लाइफ जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो 15 Pro Max की भी आपको आउटस्टैंडिंग बैटरी लाइफ ही देखने मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू एप्पल, जो एप्पल का 20 वॉट का चार्जर है उससे आप इसको 50% चार्ज कर सकते हो इन 30 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक टाइप सी पोर्ट है और टाइप सी टू टाइप सी वाली कोई भी केबल से आप इसको चार्ज कर पाएंगे। तो ना सिर्फ एप्पल की टाइप सी वाली ब्रेडेड केबल, बल्कि आपके मैकबुक की या आपके आईपैड की या कोई एंड्रॉइड फोन की भी टाइप सी केबल से चार्ज हो जाएगा। बैटरी में एक नई चीज एप्पल ने इंक्लूड किया है इस मॉडल के अंदर, जो कि है इसकी सेटिंग के अंदर। आप आपको कितनी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप मुझे बताना। सेटिंग जनरल अबाउट में अगर आप जाते हो और सबसे नीचे चले जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैटरी का फर्स्ट यूज कब हुआ था, जैसे सितंबर 2023 जो अभी चल रहा है महीना, और साइकिल काउंट कितने हैं ये भी आपको दिखाएगा। तो जाके आपको एनालिटिक्स में कॉपी पेस्ट करके नोट्स के अंदर जाकर ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, बैटरी साइकिल काउंट आपके सामने रहेगा। तो बैटरी हेल्थ अगर आपकी ड्रॉप हो जाती है लेकिन साइकिल काउंट ज्यादा नहीं होते तो आप वहां पे वो चीज दिखा के प्रूव भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफी सही चीज है ये। और मैक्स सेफ कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे वही मैक्स सेफ कैपेबिलिटीज मिलती है आपको जो 14 प्रो मैक्स में देखने मिलती थी। तो 15 प्रो मैक्स में भी सेम 15 वॉट की मैक्स सेफ वायरलेस चार्जिंग आपको देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है तो हम कुछ चीजें करके टेस्ट कर सकते हैं कि कितने वॉट का यहाँ पे हमको इनपुट देखने मिलता है 15 प्रो मैक्स पे। तो ये एक डिस्प्ले वाली चार्जिंग केबल है जिसको मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा और 20 वॉट के अडेप्टर के साथ एप्पल के मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखते पहले 20 वॉट ये सपोर्ट करती है नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 19 वॉट्स दिखा रहा है, तो थोड़ा सा लॉस होता ही है केबल वगैरह के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले में। तो यहाँ पे 20 वॉट तो ये सपोर्ट करता है। अब मैंने इसी सेम केबल को बेल्किन के 65 वॉट गैन चार्जर के साथ कनेक्ट किया है। अब देखते हैं कितना यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 25 वॉट का मुझे यहाँ पे इनपुट देखने मिल रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर, और ये जो लोगों ने टेस्ट किया है उसके मुताबिक 27 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये ज्यादा फास्ट चार्ज हो सकता है। जो एप्पल का क्लेम है कि 20 वॉट के चार्जर से आप आधे घंटे में 50% चार्ज कर सकते हो, उससे भी ज्यादा फास्ट चार्ज ये हो सकता है। और ये सेम चार्जिंग स्पीड हमको आईफोन 14 प्रो मैक्स पे भी देखने मिलती है। अब इससे एक और चीज भी प्रूव हो जाती है इस टेस्ट से हमारे कि जो एप्पल की ब्रेडेड टाइप सी केबल है जो फोन के बॉक्स के आती है, एप्पल खुद जो केबल्स बनाता है उनकी ही जरूरत नहीं है आपको फास्ट चार्जिंग के लिए। MFI सर्टिफाइड केबल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो है रील्स वगैरह बना देते हैं MFI सर्टिफाइड केबल्स ही एप्पल की लगेंगी वरना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब जो है बेकार की बातें है। ये देखिए ये एक चाइनीज कंपनी की केबल है और इसके साथ जो है मेरा आईफोन फुल फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट कर रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब यहाँ पे USB-C की वजह से चार्जिंग के अंदर कुछ और बेनिफिट्स भी है। अब ये चार्जिंग केबल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, इसके अंदर इसका दूसरा एंड में कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो आईफोन है इट इज चार्जिंग माई एंड्रॉइड फोन और यहाँ पे मुझे 4 वॉट की चार्जिंग दिखा रहा है। एक्चुअली 4.5 वॉट तक भी ये सपोर्ट करता है। 5 वॉट अभी ये दिखा रहा था, फिर से 4 वॉट पे आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 5 वॉट की चार्जिंग आउटपुट भी देता है। और इसी टाइप सी पोर्ट में मैंने एक लाइटनिंग टू टाइप सी केबल कनेक्ट किया है और इससे मैं अपने एयरपॉड्स प्रो 2 को भी चार्ज कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्पल वॉच का चार्जिंग केबल मैंने कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स सी एप्पल वॉच चार्ज होती है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्पल वॉच भी इससे चार्ज में कर सकता हूँ। तो ये है इतने सारे USB टाइप सी के फायदे। अब ये जो टाइप सी पोर्ट इसके अंदर दिया है USB 3 वाला, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके आईफोन का कैमरा है इसमें आप लोग जानते हैं कि प्रोरेज आता है, ये 14 प्रो मैक्स में भी आता है। लेकिन अगर आप इसको ऑन रखते हो तो इसके अंदर 4K 60 FPS HDR वीडियो आप कैप्चर कर सकते हो थैंक्स टू दिस टाइप सी पोर्ट। कैसे? एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग डिवाइस पे डायरेक्टली USB टाइप सी केबल के साथ जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पे वीडियो रिकॉर्ड होगी और सेव होगी डायरेक्टली उस एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग डिवाइस पे। और इतना ही नहीं, इसके और भी काफी सारे यूजेस है। सबसे पहले जो चीज यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ वो है ये USB टाइप सी वाला पेन ड्राइव। तो अब ये डायरेक्टली आपके आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर या 15 सीरीज के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम फाइल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स ऐप के अंदर नो नेम करके एक डिवाइस एडेड है। तो ये क्या है? सैनडिस्क का ये पेन ड्राइव है जो टाइप सी वाला है। यहाँ पे मैं इसके अंदर का ये फाइल जो है ओपन करके देख सकता हूँ और मेरे जो फोटोज वगैरह है, वीडियोस है, उसका बैकअप मुझे लेना है। मुझे नहीं लेना है 1 TB वाला फोन, अगर मुझे सिर्फ 256 वाला लेना है तब भी कोई इशू नहीं है। बहुत इजीली मैं यहाँ पे फोटोज जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ, सेव टू फाइल्स पे टैप कर सकता हूँ और यहाँ पे ये जो पेन ड्राइव मैंने ऐड किया है इसमें ये सारी चीजें जो है इस तरीके से मैं सेव कर सकता हूँ। और आपके पेन ड्राइव की भी रीड और राइट स्पीड जितनी भी है उसके मुताबिक उतनी स्पीड से ये ट्रांसफर कर देगा सारे फाइल्स। ये 512 GB का एक एक्सटर्नल SSD है जो मैं अपने मैक के साथ यूज करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कनेक्ट किया और ये भी यहाँ पे सामने दिखाने लग गया। यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस मुझे नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना बेनिफिट है USB टाइप सी का। इस तरीके का एक USB हब आप कनेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर SD कार्ड रीडर है। यहाँ पे देखिए SD कार्ड मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया अपने फोन के साथ, यहाँ पे चला गया और इसके अंदर मेरे सारे जो फाइल्स है जो मैं इस वीडियो के लिए शूट कर रहा था वो आपको नजर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं अगेन कितना फायदा है USB टाइप सी का। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। और यहाँ पे आप एडिशनल पेन ड्राइव लगा सकते हो, HDMI कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसके अंदर इथरनेट पोर्ट भी होता है, वो भी अपने फोन के साथ कनेक्ट करके इथरनेट कनेक्शन दे सकते हो अपने आईफोन 15 को। एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करना है, नो प्रॉब्लम, आराम से अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो वायर्ड तरीके से। और एक टाइप सी केबल के साथ आप अपने मॉनिटर के साथ या टीवी के साथ अपने फोन को कनेक्ट करके
डायरेक्टली मिरर कर सकते हो और फोन की वीडियोस डायरेक्टली आपके मॉनिटर पे, टीवी पे चल जाएगी। 15 प्रो मैक्स के कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सल का, पीछे दो 12 मेगापिक्सल कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड एंगल, एक टेलीफोटो लेंस, और तीसरा जो कैमरा जो कि मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल कैमरा। अब यहाँ पे कैमरास के अंदर क्या चेंजेस आए बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मोड्स मिल जाते हैं फोटोग्राफी के लिए। वो कैसे पॉसिबल है बता दो मैं आपको। सबसे पहले ये 0.5 जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो इसके बाद 1x पे जाएंगे तो 24 mm की फोकल लेंथ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी 1x वाले लेंस से, जो कि मेन सेंसर है और 48 मेगापिक्सल की फोटो ये निकाल सकता है। उसको वापस से टैप करेंगे आप तो 28 mm की फोकल लेंथ, और उसको फिर से टैप करेंगे तो 35 mm की फोकल लेंथ मिलती है। ये डिजिटली क्रॉप इन भले ही कर रहा है लेकिन आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की फोटो निकाल के दे सकता है क्योंकि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको 2x मिलता है और उसके बाद डायरेक्टली आप 5x पे जा सकते हो। 5x टेलीफोटो जूम लेंस जो है यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलता है टेट्रा प्रिज्म टेक्नोलॉजी। टेट्रा प्रिज्म टेक्नोलॉजी की वजह से पेरिस्कोप लेंस के मुकाबले कम डिस्टेंस में ही आपको यहाँ पे टेलीफोटो जूम लेंस 5x तक मिल सकता है, लेकिन वही 15 प्रो के अंदर ये 3x तक ही दिया गया है। अब यहाँ पे जो फोटोनिक इंजन है इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया एप्पल ने। अब इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है फोकस और डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो आफ्टर टेकिंग द फोटो। ये जो फोटो है ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में नहीं लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट मोड जो है ये ऑफ है। पोर्ट्रेट मोड में यहाँ से ऑन कर सकता हूँ और आगे जो चाइल्ड की फोटो है इसके ऊपर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फोकस है और पीछे वाला जो है ये ब्लर हो गया है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि पीछे वाला जो है ये फोकस में होना चाहिए और आगे वाला रहना चाहिए ब्लर। तो मैं यहाँ पे बस एडिट पे टैप करूंगा और यहाँ पे जो है मैं पीछे वाले के चेहरे पे टैप कर दूंगा तो पीछे वाला फोकस में आ गया और आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो ब्लर हो गया। और मुझे पोर्ट्रेट मोड ऑफ करना है तो मैं बस इस फोटो को जो है यहीं से टैप करूंगा और पोर्ट्रेट मोड को ऑफ कर दूंगा। और अगेन बोलना चाहूंगा ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई फोटो नहीं है, ये रेगुलर फोटो है। तो आप जो रेगुलर फोटोज लेते हो अपने कैमरा से उसको कभी भी आप पोर्ट्रेट फोटो बना सकते हो। आपको पोर्ट्रेट में जाके एक फोटो लेने की जरूरत नहीं है। फोन की वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मुझे बना के देनी थी और मौसम भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा बारिश होती, इवनिंग हो रही थी। तो 6 बजे की टाइम की ये फोटोज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का HDR जो HDR4 है इसमें उसने काफी अच्छे से काम किया है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी फोटोज जो है काफी अच्छी आई है, लेकिन एक्चुअली जब मैं कैमरा कंपैरिजन बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैक्रो मोड भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये नए 5x टेलीफोटो जूम लेंस से ली गई मेरी एक पोर्ट्रेट फोटो है। आईफोन हमेशा से वीडियोस अच्छी निकालते हैं और यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी आएंगी। फिलहाल जो वीडियो के सैंपल्स मैंने निकाले हैं उसमें वीडियो बहुत ही कमाल की आई है। अगेन फ्यूचर में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा कि इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये जो 5x की टेलीफोटो जूम लेंस है इसके अंदर भी इन्होंने जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है ताकि इसका जो इतना जूम वाला फीचर है वो अच्छे से आप इस्तेमाल कर सके। 15 प्रो मैक्स के वीडियो के अंदर अब आपको कंटिन्यूस जूम भी देखने मिलता है। रेगुलर फोटोज जो आपके JPEG इमेज होती है, HEIF इमेजेस होती है वो भी ले सकते हैं और ये चीज अब 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो पे भी पॉसिबल है। 15 प्रो मैक्स जो है अपने कैमरा से 3D वीडियोस भी निकाल सकता है जो आप एप्पल के विजन प्रो जो अगले साल लॉन्च होने वाला है उसके साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो हाँ वो काफी महंगी चीज है बट ये डिवाइस में उतनी कैपेबिलिटी है। अब सेंसर्स की बात करते गाइस तो टॉप ऑफ द लाइन सेंसर्स जितने 14 प्रो मैक्स में आते थे सभी 15 प्रो मैक्स में आपको देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी एप्पल ने किया है। जैसे यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर Wi-Fi 6E की टेक्नोलॉजी दिया है। तो Wi-Fi 6E राउटर्स, Wi-Fi 6E डिवाइसेस, इनके साथ ज्यादा बेटर कंपैटिबिलिटी और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा इस पे। साथ ही यहाँ पे सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट है जिसकी मदद से आप अपने एयर टैग्स, अपने फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे से ढूंढ पाएंगे। और एप्पल विजन प्रो भी जो आने वाला है उसके अंदर भी ये चीज बेनिफिशियल रहेगी। और गाइस ये हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए फाइन वोवन केस और फाइन वोवन वॉलेट दोनों ही मैक्सेफ कैपेबल है। चलिए इनको अनबॉक्स करके देखते हैं कैसे है ये केस और वॉलेट। अगर प्राइस की बात करें तो केस का प्राइस जो है इट इज 5900 रुपीज। इसको इस तरीके से पुल करके आपको बाहर निकाल लेना है। एक नया मटेरियल इन्होंने जो है यहाँ पे लेके आए हैं और ये जो केस है ये रिप्लेसमेंट है फॉर एप्पल लेदर केस। और यहाँ पे जो है एक फैब्रिक टाइप का फिनिश आपको देखने मिलेगा, एप्पल का लोगो देखने मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये मैक्सेफ की रिंग है, यहाँ पे आईफोन लिखा है, यहाँ पे बटन वगैरह दिए है, देखते हैं कैसा फील है इनका। और यहाँ पे रेस्ड एज दिया हुआ है जो कि आपके आईफोन के कैमरा को देगा ड्रॉप प्रोटेक्शन। तो चलिए अपने फोन को करते हैं इसमें स्लाइड इन और नए एक्शन बटन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रेस करेंगे तो ये काफी अच्छे से जो है काम कर रहा है, काफी टैक्टाइल बटन है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का लुक आएगा अगर आप लेते हैं इसको अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए। फ्रंट से अगर देखें तो यहाँ पे भी एजेस जो है वो रेस्ड है जो कि आपके डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेंगे। और बॉटम से भी देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आपको कटआउट्स वगैरह देखने में। ओवरऑल मुझे केस अच्छा लगा, लेकिन हाँ इट इज नॉट अ मिलिट्री ड्रॉप टेस्टेड केस। और एप्पल के केसेस की एक खासियत होती है ऑफिशियल केसेस की कि जो कलर का केस है वो कलर का यहाँ पे आपको एक मैक्सेफ का एनिमेशन देखने मिलता है। फाइन वोवन लेदर वॉलेट इसकी प्राइस है अगेन 5900 रुपीज। इसको आपको यहाँ से पेयर करके ओपन करना है और इसको पुल करके बाहर निकालना है। मेरे पास एप्पल के लेदर वॉलेट भी है, लास्ट टाइम मैंने जो है वो चीज ली थी और यहाँ पे ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मतलब फाइन वोवन में वॉलेट जो है केस से भी ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है और काफी अच्छा टेक्सचर और मटेरियल है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह बिल्कुल लेदर केस जैसी आपको देखने मिल रही है बट मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। और यहाँ पे आप इसको पीछे जो है अपने केस के चिपका सकते हैं, डायरेक्टली आपके
आपके फोन पे भी चिपक जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी चार्जिंग डॉक है तो ये केस के साथ आपका आईफोन जो है उस चार्जिंग डॉक के ऊपर जो है इस तरीके से आप चिपका सकते हैं और वो चार्ज भी होता रहेगा। फिलहाल मैंने इसको किसी चार्जिंग केबल के साथ कनेक्ट नहीं किया, बट यू कैन कनेक्ट इट और ये चार्जिंग भी हो जाएगी। तो मैक्सेफ केपेबल केसेस की ये खासियत होती है। एप्पल ने जैसे अपने इवेंट में बताया था सैटेलाइट फीचर्स के बारे में, जहां पे पहले सिर्फ क्रैश डिटेक्शन था, लेकिन अभी रोड साइड असिस्टेंस भी देखने मिलेगा आपको। तो ये चीज 15 प्रो मैक्स में है, लेकिन इंडिया में ये चीज काम नहीं करती। जब आएगा उसके बाद ही हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन आपका जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है वो इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नेविक के साथ भी कंपैटिबल है, विच इज अ गुड थिंग। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी आईफोन 15 प्रो मैक्स की, इसकी अनबॉक्सिंग की। लेकिन ये कोई फाइनल रिव्यू नहीं है मेरा, इसके बाद बहुत सारे कंपैरिजन वगैरह आपको देखने मिलने वाले हैं। कौन से फोन के साथ आपको कंपैरिजन चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इतना डिटेल में मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाया ताकि अगर आप ये फोन लेना चाह रहे हैं या फिर इस फोन को आप पसंद करते हैं, ले सकते नहीं ले सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो आप जो है पूरी तरह से इसके बारे में नॉलेज हासिल कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि इसके अंदर एक्चुअली क्या चेंजेस है और वो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको कैसे इफेक्ट करेंगे। और गाइस आई होप कि आप एक्साइटेड हो सारे कलर्स की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए और एक कलर कंपैरिजन के लिए भी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता दोस्तों आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।